वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, रियल यानी वास्तविक संख्या लेने की जरूरत नहीं, वास्तविक संख्या लेने की जरूरत नहीं, वास्तविक संख्या लेने की जरूरत नहीं, रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं है, या कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट वैल्यू लेने लेने का नहीं, लेने की जरूरत नहीं है, बिना इनके भी काम चल सकता है। जैसे इस सवाल की तरफ गौर से देखें तो इस सवाल में आपसे पूछा था कि प्रतिशत बताइए, प्रतिशत होता है कंपैरिजन, और प्रतिशत निकालना है तो आप यहां पे इसकी रियल वैल्यू को इग्नोर कर सकते थे, कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर सकते थे। कैसे भाई, छोटा सर्कल होगा तो भी पाई का मतलब 22/7 है, मैं इतना बड़ा सर्कल ले लूं तो भी पाई का मतलब 22/7 है, मैं इतना बड़ा ले लूं तो भी 22/7 है, यानी सर्कल बड़ा छोटा होने से पाई की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब पाई कांस्टेंट है। प्रवीण भाई समझ पाए अब कि पाई का मतलब क्या कह रहे, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अब समझ पाए, यानी जो हर स्थिति में स्थिर रहे। जैसे मान लो मैं तुम्हारा बाप हूं, तो मैं इस गली में भी तुम्हारा बाप हूं, उस गली में भी तुम्हारा बाप हूं, उस गली में भी तुम्हारा बाप हूं, मतलब ये चीज कांस्टेंट हो, सॉरी बाप, अरे यार माफ करना, मतलब मैं तुम्हारा टीचर गुरु हूं, तो मैं इधर भी गुरु हूं, उधर भी गुरु हूं, उधर भी गुरु हूं, है ना। जो तुम्हारे पापा है वो तुम्हारे, मतलब हर जगह वो तुम्हारे पापा ही होंगे, मेरी बात समझ रहे हैं नहीं, वो रिलेशन कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही मेरे भाइयों ये चीजें कांस्टेंट होगी, पाई की वैल्यू छोटा सर्कल लो बड़ा सर्कल लो हर जगह सेम रहनी। तो अगर कंपैरिजन निकाल रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आप जो कांस्टेंट पार्ट है ना उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी आप अपने लिए सर्कल का एरिया मात्र और मात्र क्या मान सकते हैं, आर स्क्वायर मान सकते हैं, इनको लेने की ही जरूरत नहीं है। आप सीधा करिए, सर्कल का एरिया 16 से 25 हो गया, 9 बड़ा 16 पे, तो 100 पे कितना, हाँ है ना मेरे बच्चे, समझ पाए। अरे अतुल भाई कहां मजे लेगे तेरे, एक बार समझो इस बात को, फिर से गहराई से समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां आ जाओ यार। तो मेरे बच्चे यहां जो ये पाई है, अगर गौर से देखोगे तो पाई यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है, पाई यहां पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर पाई कांस्टेंट वैल्यू तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, आप केवल आर स्क्वायर एच ले लीजिए। तो आर की वैल्यू है 5, तो 5 का 25, एच की वैल्यू 8, तो 25 8 200, यानी आपके लिए वॉल्यूम हो गया जी ओरिजिनल 200। अब बात करते हैं आगे। अब आर है 7, 7 का 49, एच की वैल्यू 5, तो 49 गुना 5 करोगे 245, मतलब पहले जो वॉल्यूम 200 था अब वो वॉल्यूम हो गया 245। तो मेरे बच्चों कितना वॉल्यूम बढ़ गया, तो आप कहेंगे जी 45 वॉल्यूम। तो 45 का इंक्रीज हो गया किस पे, 200 पे।
काट पीट करोगे तो उत्तर आएगा 22.5। क्या मेरी बात समझ पाए? ये मैं एग्जैक्टली समझा। आप पाई लेते तो 200 पाई 245 पाई होता, फिर 45 पाई बटे 200 पाई, पाई से पाई फिर कट जाता है ना। करिए। करो मेरे बेटा इस सवाल को। बड़े भाई, कह रहा भाई एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वे कार खरीद सके। देखिए यार, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप समझ पाए। मान लेते हैं यार, एक आदमी प्रत्येक महीने कुछ बचाता हो। मान लेते हैं पहले वो हर महीने पी रुपए बचाता। मान लेते हैं पहले वो हर महीने पी रुपए बचाता और हर महीने पी रुपए जोड़ के कहता है एक साल में कार खरीद लाता। तो साल में 12 महीने होते थे, तो पी रुपए के हिसाब से 12 महीने में इतने पैसे जुड़ते थे और इतने पैसे लेके कार खरीद लाया, है ना। या कार खरीद लाता। अब कह रहा है जी उसका प्लान चेंज हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा सा ज्यादा पैसा बचा लो। मान लेते हैं अब वो ए रुपए हर महीने बचा रहा, पहले से ज्यादा बचा रहा, और अब मान लेते हैं ए रुपए हर महीने बचा रहा, और अब ए रुपए हर महीने जोड़ते जोड़ते 9 महीने में वही कार खरीद लेगा। 9 महीने में कहता वही कार खरीद लेगा। तो जो कार यहां थी वही कार यहां है, यानी दोनों की कीमत बराबर होगी। तो दोनों को मेरे बच्चे इक्वल कर देंगे, हाँ है ना। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो देखिए यार, 12p इक्वल टू 9a, यहीं ए बटे ले आएंगे तो 9/12। मतलब पहले की बचत अगर 3 थी तो अब की बचत आ गई मेरे दोस्तों 4। पहले की बचत 3 थी तो अब की बचत आ गई 4। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि अब उसने अपनी बचत कितनी बढ़ा ली। तो भाई पहले बचत करता था 3, अब बचत कर रहा है 4, तो हर महीने कितनी बचत बढ़ा ली? 1। तो 1 यूनिट बढ़ा ली 3 पे तो 100 पे। आंसर इज 33:1/3। कल कह रहा क्लास रुक गई। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, करिए। अपने यहाँ नेट ठीक नहीं है। कितनी स्पीड दिखा रहा है अपने नेट? तो फिर हमारी स्पीड तो ठीक है, कम कहाँ हुई? हाँ, केवीएस अच्छा नहीं उठा रहा। अच्छा, तो हमारी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट की वजह से है।
और मेरे बच्चों, सवाल में क्या कर रहा है? कह रहे एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुना कर, कहता जी कोई नंबर था, उसे गुना करना चाहिए था 3/5 से, लेकिन उसी नंबर को उसने गुना कर दिया है 7/4। ये गलत कर दिया, करना था 3/5 से। तो कह रहा जी बताइए अब उसके उत्तर में कितना परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेज हो? तो करें क्या? ऐसे सवालों के लिए या तो आप नंबर x मान लेते हैं जी वो नंबर x था जिसे 3/5 से गुना करते तो रिजल्ट आता 3/5x, और नंबर आ गया 7x/4, है ना? तो उत्तर आ गया 7x/4, आना चाहिए था 3x/5। तो कितने की गड़बड़ हुई है भैया? एलसीएम लेंगे 20, 4 5 20, 5 7 35x, 5 चौक 20, 4 3 12x, तो 27x/20, है ना? 27x/20। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब मेरे बच्चों 27x/20 इतने की गड़बड़ हो जानी है, कितने पे? 3/5x। ये तो है डिटेल पूरा। तो 100 पे कितनी? एक्स एक्स कट जाना, 5 चौक 20 आ जाएगा, 3 नीम 27 आ जाएगा, 9/4x। तो ये बनेगा 9/4 गुना में 100। अब आप जानते हैं 4 दूनी 8 यानी 200%, 4 एकम 4 तो 1, यह आएगा 225%। ये मेरा आंसर है ना? पहले इसे समझो, फिर मैं इसे आसानी तरीके से बताता हूं। अच्छा 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 अच्छा, कैलकुलेशन गलत हो गया। 23 आना था, ठीक कह रहा है लड़का। माफ करना भाई। 23/20 इतने की गड़बड़ मिली 3/5x। तो 100 पे कितने? सही बात है, एक्स एक्स कटा, 5 चौक 20 आया, 4 3 12 आ गया, तो उत्तर आया 23/12 गुना 100। यह आएगा, सही बात है। तो 12 दूनी 24, 1/12, तो 1/12 8 से 1/3 घटाओगे तो यह आएगा 191, सही 2/3। इतना मेरा आंसर। ये आपको करना नहीं है, एक कलेक्शन मिस्टेक थी, है ना? थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब मैं इसे दूसरे तरीके से बताता हूं। करना आपको ऐसे चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है। आप इसकी जगह कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो जो 5 से भी आसानी से कट जाए और 4 से भी आसानी से कट, मतलब 5 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 5 और 4 का एलसीएम आया 20। तो मान लेते हैं जी वो संख्या थी 20, तो 5 चौक 20, 4 3 12, यानी ओरिजिनल रिजल्ट आना था 12। अब 4 5 20, 5 7 35, रिजल्ट आ गया जी 35। तो सही में कैलकुलेशन आनी चाहिए थी 12, आ गई 35, तो कितनी गड़बड़ मिली? तो आंसर है सर 23 की गड़बड़ मिली। मेरे भाई 23 की गड़बड़ मिली 12 पे, तो 100 पे कितनी? अब 23/12 की फ्रैक्शन बनानी हो तो परसेंटेज, तो 12 दूनी 24 में से 1/12, 2 का मतलब 200%, और 1/12 का मतलब 8 से ही 1/3। 8 की जगह 9 घटा दो, 200 में से 9 गया 191, और 3 में से 1 घटाओगे 2/3। ये मेरा आंसर। समझ पाए?
चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार उनकी क्लास रुक रही है। कल क्लास रहेगी और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।